बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेस्टी टच फूड चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ देगी चना पुलाव की बहुत ही मुस्तनद रेसिपी। आज मैं आपको बताऊंगा कि देगी चना पुलाव आप किलो 2 किलो घर में कैसे बना सकते हैं और उसमें देग का टेस्ट भी आएगा जैसे कि ये देग में बने हुए हैं। स्पेशल देगी मसाला होगा, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो देगी मसाला कैसे बनाया जाता है, कौन से चावल यूज़ करने हैं, कैसे आपने दम लगाना, कौन से स्पाइस यूज़ करने हैं कि आपके चावल ऐसे बने कि जैसे कि किसी देग के अंदर बनाए गए हैं। चलें इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप में आपको गाइड करता हूँ कैसे मज़ेदार डिलीशियस देगी चना पुलाव हमने बनाना है। सबसे पहले हम चावलों को भिगो के रख देंगे। तकरीबन 2 किलो चावल कच्ची बासमती के लिए मैंने इनको भिगो दिया। उसके बाद हम बनाएंगे देगी मसाला। 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून इसमें गया है धनिया पाउडर, धनिया साबुत, 4 से 5 लाल गोल मिर्च, बड़ी इलायची। ये तमाम मसाले आपने रोस्ट कर लेने हैं। 2 से 3 मिनट में अच्छी तरह कड़का लेने। जब ये रोस्ट हो जाएँ तो फिर हम इन्हें कूट लेंगे कुंडी के अंदर या ग्राइंड कर लें। कूटने से ज़रा इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छे से आता है। दरदरे से कर लें, ये बहुत ज़बरदस्त और डिलीशियस टेस्ट आएगा इसका। ठीक है, उसके बाद हम एक पतीली में ऐड करेंगे 2 कप घी के। 2 किलो चावलों के अंदर तकरीबन हमारा ये 400 ग्राम घी जाएगा। और उसके बाद ये तकरीबन 1 पाव बारीक कटे हुए प्याज हमने इसमें ऐड कर देने हैं। और प्याज को आपने यहाँ पे लाइट ब्राउन करना है। डार्क ब्राउन करेंगे तो ज़रा इसका कलर डार्क हो जाएगा, तो हम इसको लाइट ब्राउन ही करेंगे। और ये देख लें देगी मसाला हमारा कूट के रेडी हो चुका है। इसका आगे यूज़ होगा ये मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, ये देखिए प्याज हमारे लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो अब इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून और कुटी हुई हरी मिर्च हमने इसमें डाली है 2 टेबल स्पून। बादियान कदाई के 3 फूल ऐड किए मैंने इसमें। ठीक है, इसकी बहुत अच्छा खुशबू टेस्ट आता है। और थोड़ी सी इसमें मैंने खड़े मसाले और ऐड कर दिए, गरम मसाला साबुत जो हो गया। और थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे मसाले जल ना जाएँ। और इस सब चीज़ों के साथ हमने ऐड कर दिए यहाँ पे तकरीबन 1 पाव के करीब टमाटर। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसकी अच्छे से मज़ेदार भुनाई करेंगे। यहाँ मैंने इसमें ऐड जलवत्री और हरी रेड पेपर ऐड किया 1 टेबल स्पून। और नमक जाएगा तकरीबन 2 किलो के अंदर 3 टेबल स्पून नमक जाएगा। ठीक है, और इमली ऐड कर दी हमने इसमें तकरीबन 10-20 ग्राम। और 5-7 हमने इसमें आलू बुखारे ऐड कर दिए। इनका बहुत मज़े का और ज़बरदस्त टेस्ट आता है चना पुलाव के अंदर। और इसकी भुनाई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही। तकरीबन 1 पाव मैंने इसमें दही ऐड किया है। दही ऐड करके भी इसकी मज़ेदार किस्म की आपने भुनाई करनी है दही के साथ तमाम मसाला जात की। और जो वेजिटेबल इसमें ऐड की है, यहाँ इसमें आपने चिकन पाउडर ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 1 टेबल स्पून मैंने ये ऐड किया है। ठीक है, ये देखें इसकी ऐड करने के बाद ये देखिए कैसी ज़बरदस्त हमारी इसकी बुनाई हो चुकी है। यहाँ एंड में हमने जब बुनाई हो जाए तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च। शुरू में ऐड करेंगे तो ये मसाला काला हो जाएगा, तो इसको आप एंड में ऐड करें। और ये वो देगी मसाला है जो हमने पहले बनाया था रोस्ट करके, ये आप ऐड कर दें लास्ट में बिल्कुल जब इसकी बुनाई फाइनल हो जाए। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बुनाई हो चुकी है। तो यहाँ हमने चने पहले से बॉयल करके रखे हैं, देखिए कितने ज़बरदस्त टेंडर हुए हैं। यहाँ चने ऐड करके आपने 4 से 5 मिनट चने के साथ भी बुनाई करनी है ताकि चनों के अंदर भी हमारे मसाले का टेस्ट आ जाए, खुशबू आ जाए और ज़बरदस्त किस्म का ये हमारा मसाला रेडी हो जाए। देखिए माशाल्लाह। तो अब ये जब ये भुनाई फाइनल हो गई अच्छे से चने को साथ भी, तो फिर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। 2 किलो चावल ही हैं तो इसमें मैं 2 किलो पानी ऐड कर रहा हूँ। चावलों के हिसाब से हमने पानी ऐड करना है। जहाँ से आप चावल ख़रीदें वहाँ से आप ये बात कन्फर्म करें कि चावलों की क्वालिटी कैसी है, कितना पानी बर्दाश्त करते हैं। कुछ चावल ऐसे होते हैं वो 1.5 गिलास पानी लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 1 गिलास, मतलब 1 किलो में 1 किलो पानी जाएगा और 2 किलो में 2 किलो जाएगा। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें 1 किलो में 1.5 किलो जाता है। वो आप जहाँ से चावल ख़रीदें वहाँ से पूछें, उस हिसाब से पानी ऐड करें ताकि आपके चावल अच्छे बने। एक एक दाना चावल का अलग हो। अगर आप पानी ज़्यादा डाल देंगे तो चावल आपके बैठ जाएंगे, अगर कम डाल देंगे तो कच्चे रह जाएंगे। ये बहुत अहम बात होती है। तो ये आपने कंसर्न करना है जहाँ से आप चावल परचेज़ कर रहे हैं, जहाँ से चावल आप ख़रीद रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम इसको कवर करके रख देंगे 4 से 5 मिनट तक। ये पानी में बॉयल आ गया, पानी पक चुका है हमारा, ये देखें माशाल्लाह। तो अब हम इसमें से चावल ऐड कर देंगे जो हमने भिगो कर रखे थे आधा घंटा पहले। ये हमारे चावल हैं, हम इसमें ऐड कर रहे हैं सारे चावल। ठीक है, और एक और आपको टेक्निकल बात बता दूं कि चावल हमेशा दम में बहुत अच्छा पकते हैं। जितने अच्छे चावल दम में पकेंगे इतने ऐसे नहीं बनेंगे। कोशिश करें कि दम की क्वालिटी आपकी, दम लगाने का तरीका आपका अच्छा हो। आपने चावलों को दम कैसे लगाना है और कितनी देर तक लगाना है, कहाँ लगाना है, ये टेक्निकल बातें होती चावलों की। अगर इस बात का आपको आइडिया हो जाए तो आपके चावल बहुत ही अच्छे और मज़ेदार बनेंगे। ठीक है, ये देखिए हमने चावल ऐड कर दिए अपने। अब यहाँ हम इनको पकाएंगे और इनका पानी खुश्क करेंगे। ठीक है, और कहाँ इसको दम लगाना है ये भी मैं आपको साथ शेयर करूँगा अच्छे से। ठीक है, आधा ढक्कन खोल के हम इसको पकने देंगे। थोड़ी आंच यहाँ आप तेज़ रखिएगा, आंच को स्लो नहीं करना, मीडियम आंच रखनी है। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह इसमें पानी खुश्क हो रहा है और इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। देगी मसाला जो ऐड किया है उसकी बहुत ज़बरदस्त और डिलीशियस खुशबू आ रही है माशाल्लाह। ये देखें हमारा बहुत ही लजीज देगी पुलाव बन के तैयार हो रहा है। तो अब हम इसको, जब इसमें पानी की क्वांटिटी आप देखें 90% तक पानी इसमें खुश्क हो जाए, 5-10% पानी रह जाएगा, तो फिर हमने इसमें दम लगाना है। ये नहीं देखना कि इसमें 70% खुश्क हो गया, 30% पानी है तो हम इसमें दम लगा देंगे तो चावल अच्छे से नहीं बनेंगे। जब बिल्कुल पानी खुश्क हो जाए, 90% तक पानी खुश्क हो जाए, 10% पानी इसमें रह जाएगा, तो फिर हम इसमें इसको दम लगाएंगे। ये देखें बिल्कुल काफ़ी हद तक इसका पानी खुश्क हो चुका है, ये देखें बिल्कुल।
ठीक है, ये देखें अब हम इसको दम दे देंगे और दम तकरीबन इसका होगा 2 किलो चावल का 20 मिनट। 20 मिनट बाद आप ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे चावल रेडी हुए हैं। एक एक दाना चावल का अलग है। आप इसकी लुक चेक करें, बहुत ही ऑथेंटिक और ज़बरदस्त रेसिपी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।